अब सेफ्टी के बारे में बात करेंगे तो सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो एट दैट पॉइंट अगर कोई ऐसी हज़ार्डस प्लेस है जहाँ पे ह्यूमंस को खतरा हो सकता है, वाइल्ड एनिमल का डर ज़्यादा रहता है। तो ट्रेडिशनल वे में आप लिमिटेड डेटा मिलता है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम मैपिंग के बारे में। आप जानते हैं मैपिंग मास्टर हमारे पास एक है, और आज के वीडियो का सबसे मेन टॉपिक रहेगा ये कि जिसमें हम बात करेंगे ड्रोन्स, मैपिंग और माइनिंग, इन दिनों के बीच में क्या लिंक कर और चलते लैपटॉप की स्क्रीन पे। अब सेफ्टी के बारे में बात करेंगे तो सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हम भी एम्प्लॉय रखते हैं और एम्प्लॉयज़ के साथ में ही काम करना होता है। ह्यूमंस जो हैं उनकी भी कुछ लिमिट्स होती हैं। जैसे ट्रेडिशनल वे में अगर बात करते हैं तो ट्रेडिशनल में आपको हर जगह पे पॉइंट्स लेने के लिए जाना पड़ता है। तो एट दैट पॉइंट अगर कोई ऐसी हज़ार्डस प्लेस है जहाँ पे ह्यूमंस को खतरा हो सकता है, ऐसी प्लेसेस पे ह्यूमंस तो नहीं जा सकते। डेंस फॉरेस्ट होता है तो वहाँ पे उनके जो वाइल्ड एनिमल का डर ज़्यादा रहता है, तो इसी वजह से ह्यूमंस हम वहाँ पे भेज नहीं सकते। तो सेफ्टी के रिगार्डिंग में ड्रोन जो है वो प्लस पॉइंट में रहते हैं। ट्रेडिशनल सर्वे आपका थोड़ा सा हज़ार्डस रहता है, बट जो ड्रोन सर्वे है वो तो एरियल से सर्वे होने वाला है और इसमें कोई मैन नहीं है, तो इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। डेटा की बात करें तो बेसिकली ट्रेडिशनल वे में आप जब सर्वे करते हैं तो आपको एक लिमिटेड डेटा मिलता है, और जब आप ड्रोन से सर्वे करते हैं तो आपको थोड़े कुछ ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाते हैं। जैसे हाई रेजोल्यूशन एक इमेज मिल जाती है जो ऑर्थोमोज़ेक कहलाती है। 2D 3D मॉडल, एलिवेशन मॉडल, पॉइंट क्लाउड्स एंड मेनी मोर आउटपुट्स आपको मिल जाते हैं विद एक सर्वे। तो जब आप एक सर्वे करते हैं तो इतने सारे आपको आउटपुट मिल जाते हैं, साथ में इस पर आप प्रोसेस करके ऑटोकैड से कुछ अपना जो डेटा है वो भी निकालते हैं। अब बात करते हैं कि माइंस में उसके यूज़ केसेस क्या है। तो माइंस में बेसिक यही है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारे ऐसे रीजन है जहाँ पे ड्रोन सर्वे कंपलसरी ही कर दिया है। जैसे ओडिशा हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरला। ये जो स्टेट्स हैं इन लोगों ने ऑलरेडी ड्रोन जो हैं उनको उनसे सर्वे करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे एक तो आपका ओवरव्यू मिल जाता है हर ईयर में, या फिर आप 6 मंथ में मतलब क्वार्टरली, और 12 मंथ में मतलब आप एवरी ईयर एक सर्वे करवा सकते हैं जिसमें आपको ये पता चल जाता है कि आपका माइंस कितना डिग्रेड हुआ है और उसमें से आपने कितना मटेरियल निकाला है। अब 2-3 चीज़ों की बात करें तो अगर माइन सर्वे हो रहा होता है तो माइन सर्वे के अंदर 2D पॉइंट क्लाउड और ये जो कंटूर वगैरह जो होते हैं वो बेसिक रहते हैं। और तो मज़े का आपको पता है कि आप मार्किंग कर सकते हैं। फिर एक और बात आ जाती है डिजिटल एलिवेशन मॉडल और डिजिटल सरफेस मॉडल। तो इन दोनों चीज़ में अगर आप देखेंगे तो डिजिटल एलिवेशन मॉडल है जिसमें आपको एलिवेशन मिल जाता है कि कहाँ पे आपका दम ज़्यादा है या कहाँ पे आपका दम ज़्यादा है। तो ये दोनों चीज़ों का जो मिक्स है वो आपको ग्राफिकल फॉर्म में मिल जाता है। सेम चीज़ आपको 3D में अगर चाहिए तो 3D मॉडल के थ्रू आप देख सकते हैं कि आप कहाँ से बम्प ले रहे हैं और कहाँ पे आपका माउंटेन ज़्यादा है या फिर कहाँ पे आपका डम्स। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप इसके थ्रू देख सकते हैं। इसमें आपको एक कंटूर का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप जानते हैं कि कंटूर क्या होता है। पूरा जो एरिया है जो ऊपर की साइड में और जो नीचे की साइड में, इसका बेसिक अगर आपको कंटूर निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। वो आप इंटरवल जो आपका सिलेक्टेड हैं से 0.5 हो गया, 5 मीटर्स हो गया, 1 मीटर्स हो गया, तो आप अपना अकॉर्डिंग मेजर कंटूर्स वगैरह निकाल सकते हैं। अब एक और बात करते हैं कि ग्रिड पॉइंट्स जो हैं कुछ सर्वेज में ऐसा चलता है कि पॉइंट्स वगैरह हमको चाहिए रहते हैं। इतने डिस्टेंस पे हमें एक पॉइंट चाहिए, इतने में हमें एक पॉइंट चाहिए, तो ग्रिड बेस्ड पॉइंट भी आपको मिल सकते हैं। तो ये सारा आउटपुट्स थे। इसमें आप कवर करते हैं डिजिटल एलिवेशन मॉडल, डिजिटल टरेन मॉडल। टरेन मॉडल में हो जाता है कि जो एरिया फ्लैट है वो पूरा फ्लैट निकल के आ जाता है। जैसे कुछ एरिया में कैनोपी होती है, ट्रीज़ कैनोपी होती है, कुछ एरिया में छोटे छोटे माउंटेन्स होते हैं, छोटे छोटे ही एरिया होता है, तो वो फिल करके आपको एक चीज़ मिल जाती है जो बेसिक नीचे का जो लेवल आता है
अगर कोई एक सर्वे चल रहा है और उसमें माउंटेन्स वगैरह हैं, कुछ कैनोपी है या फिर कोई ट्री वगैरह है जिसकी वजह से हमें नीचे नहीं दिख पा रहे, तो आपको रिमूव करके एक नीचे का पूरा प्लेन सरफेस मिलता है। पॉइंट क्लाउड के बारे में बात करते हैं। तो पॉइंट क्लाउड बेसिकली क्या है कि आपके पास जितने फ़ोटोज़ हैं, जो चंक ऑफ फोटोज़ है उसमें से कौन कौन से पॉइंट पे से आपने डेटा निकाला है, तो वो पॉइंट्स बन जाते हैं और वही पॉइंट को क्लब करके एक 3D मॉडल बनता है, जिसमें से मैश क्रिएट होता है, टेक्सचर क्रिएट होता है। ये सारी चीज़ें बेस्ड ऑन द पॉइंट क्लाउड होती है, तो वो पॉइंट क्लाउड भी आपको मिल जाता है। एल सेक्शन की बात करें तो एल सेक्शन, सी सेक्शन आप निकाल सकते हैं, जो आपका जो रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग। तो ये हो गई आपकी माइंस की बात। माइंस में आप ड्रोन सर्वे कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब एक बात जो आपके लिए सरप्राइज रखा था हमने, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप जानते हैं कि सर्वेयान का जो ये सर्वेयान B1 है, तो ये थोड़ा सा बेसिक ड्रोन था। ये 30 मिनट्स फ्लाई करता है और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी वो फुलफिल करता है। तो हमने इसमें और 2 वेरिएंट्स ऐड किए हैं। सही, ये 30 मिनट वाला वेरिएंट है। हमने 45 मिनट्स का भी एक वेरिएंट लॉन्च कर दिया। सो आप 45 मिनट्स तक इसके साथ में प्ले कर सकते हैं। जैसे इसका जो प्ले टाइम था वो 25 मिनट्स का था और 5 मिनट्स जो है रिजर्व थे। तो उसमें 40 मिनट्स का जो है वो प्ले एरिया मिल जाता है और 5 मिनट्स वही टेक ऑफ लैंडिंग के लिए रिजर्व रखते हैं। एज अकॉर्डिंग आप अगर चाहते हैं आपके ड्रोन का एंड्योरेंस ज़्यादा 40 to 45 मिनट्स का अगर एंड्योरेंस मिल रहा है, तो इसके साथ में आप B1 प्लस में भी जा सकते हैं। और हम एक और नए पेलोड के साथ काम कर रहे हैं, वो है PPK पेलोड। ये आपने सही सुना, PPK की बात आ जाती है तो एक्यूरेसी हो जाती है ना। तो अभी तक हम RGB कैमरास के साथ में काम कर रहे थे, तो RGB और तो मुझे ये सारी चीज़ें अपने को मिल रही थी। बट अब हम नए पेलोड के साथ में काम कर सकते हैं, वो है PPK पेलोड। तो इसी के साथ, इसी ड्रोन के साथ इंटीग्रेटेड PPK पेलोड भी है। सो हमने और मतलब अब वेरिएंट हो गए हमारे पास 4। B1 प्लस जो है B1 प्लस, तो इसमें आपका ये सारी चीज़ें हो जाती है प्लस। तो देखने जाए तो एंड्योरेंस प्लस। सो इसमें 30 मिनट का फ्लाइट टाइम था, उसमें 45 मिनट्स का फ्लाइट टाइम है। उसी के साथ में आप दोनों पेलोड यूज़ कर सकते हैं, RGB पेलोड और PPK पेलोड। तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हो, एज वेल एज हमारा जो फ़ोन नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस सेशन में आपको कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम उस पर डेडिकेटेड वीडियो बन सकते हैं और डेडिकेटेड वीडियो बना लेंगे। चलिए, तब तक के लिए हैप्पी माइनिंग, हैप्पी ड्रोनिंग। और विंटर है, ध्यान रखना और अच्छे। बाय।